question 3. Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो वैल्यूज दी हैं क्या ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल के. ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं. सो वी विल पुट x की वैल्यू इन दिस पॉलिनोमियल. सो p ऑफ -1/3, x की जगह हमने -1/3 पुट करना है. 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 एंड 3 कैंसिल हो गई तो ये क्या बच गया, -1 प्लस 1 विच इज 0. दैट मीन्स -1/3 is a zero of the polynomial px. Okay, px is equal to 5x minus pi, where x is equal to 4/5. Okay, so again we'll put the value of x in the following polynomial. So p of 4/5 is 5 into 4/5 minus pi. 5 and 5 cancel, 4 minus pi बचा. तो क्योंकि पाई जो होता है इट इज़ इरेशनल नंबर, आपको पता ही है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग होता है, तो ये एंड ही नहीं होगा, तो इसकी सब्ट्रैक्शन हम नहीं करते, हम इसको यहीं छोड़ देते हैं. सो अब हमें पता चल गया कि ज़ीरो नहीं आया इसका आंसर, तो 4 minus pi is not the zero of the polynomial. px. ठीक है, राइट हेयर yes and here no. थर्ड पार्ट, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 है एंड -1 है. अब इन दोनों को चेक करना है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हैं. ओके, अब सबसे पहले 1 का चेक करते हैं. p ऑफ 1, x की जगह 1 पुट किया, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 minus 1 is 0, 1 square is 1, तो 1 आ गया, 1 minus 1 0 हो गया. दैट मीन्स 1 तो है. -1 का भी चेक कर लेते हैं. -1 का स्क्वायर -1, -1 इंटू -1 क्या होता है, 1. माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ गया 1 minus 1 इज अगेन 0. सो येस, 1 and -1 are zeros of the polynomial px. Okay, fourth part is px is equal to x plus 1 into x minus 2, where x is equal to -1, 2. Okay, so we'll put सबसे पहले हम x को -1 पुट करते हैं. -1 is -1 plus 1, x की जगह -1 पुट किया एंड -1 -2, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये -1 प्लस 1 0 हो गया. ठीक है, माइनस प्लस इज माइनस, 0 इंटू -1 -2 कितना हुआ, -3. 0 से 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है. एंड p ऑफ 2 करते हैं, तो p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, x की जगह 2 पुट किया, 2 plus 1 इंटू 2 minus 2, 2 plus 1 is 3 and 2 minus 2 is again 0. दैट मीन्स ये भी 0 हो गया. तो मतलब दोनों zeros of the polynomial हैं. सो वी विल राइट yes, -1 and 2 are the zeros of the polynomial px. ओके, फिफ्थ पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. x की वैल्यू दी है 0, हमें चेक करना है कि 0 है कि नहीं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो p ऑफ 0 लिखा हमने, x की जगह 0, 0 स्क्वायर इज 0. दैट मीन्स yes, 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px. ओके, I guess you are finding these questions easy. क्योंकि इनमें हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है एंड देन जस्ट वी हैव टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, px is lx plus m. So we'll put the value of x, that is -m by l.
सो l इंटू माइनस एम बाई एल, एल और एल कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बच गया माइनस एम प्लस एम विच इज 0. सो यस, माइनस एम बाई एल इज द zero of the polynomial px. Okay, and seventh part, seventh is p of x is equal to 3x square minus 1 where x is equal to 1 minus 1 by root 3 and 2 by root 3. ठीक है, इन दोनों पे चेक करना है कि दोनों है जीरो पॉलिनोमियल कि नहीं. हम पहले माइनस 1/3 को चेक करते हैं. p ऑफ माइनस 1/√3, सॉरी, तो x की जगह हमने पुट किया माइनस 1/√3, दैट इज माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है -1. ठीक है, अब हम रफ में इसको सॉल्व करते हैं माइनस 1/√3 के होल स्क्वायर को. अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिखाया था जो कहता था कि अगर a/b का होल स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं a² अपॉन b². ठीक है, तो मैंने वो ही यूज़ किया है यहाँ पे. तो -1 स्क्वायर इज 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 इंटू √3 क्या होता है 3. ठीक है, तो यहाँ 3 आ गया, दैट मीन तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 1/3 -1. ओके, so 3 से 3 कैंसिल, तो 1 minus 1 is 0. So yes, minus 1/√3 जो है is the zero of the polynomial. px. अब हम चेक करते हैं 2/√3. तो p of 2/√3 पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, पॉलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस 1, तो हमने x की जगह पुट किया 2/√3, 3 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर -1. अब 2/√3 को भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे माइनस 1/√3 को किया था. इसका होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर. तो अगर 2 स्क्वायर इज 4 और √3 का स्क्वायर इज 3, तो यहाँ पे लिखा हमने 3 इंटू 4/3 -1. 3 और 3 कैंसल, 4 minus 1 इज 3. तो अभी देखो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स नो 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px. ओके, पार्ट px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 वेयर x इज इक्वल टू 1/2. ये चेक करना है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं px का. तो हमने p को x की जगह 1/2 पुट किया, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1. सो 2 और 2 कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस 1, दैट इज 2. 0 नहीं आया, दैट मीन्स नो 1/2 इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें सिर्फ चेक करना था कि जो गिवन वैल्यूज हैं वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं. फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. सो फर्स्ट पार्ट इज px इज इक्वल टू x प्लस 5. अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जिसमें ये बताया था कि हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो द फर्स्ट पार्ट इज px इज इक्वल टू x प्लस 5. हम px को 0 पुट कर देंगे, दैट मीन्स x प्लस 5 को अगर हमने 0 पुट किया, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे. तो हम 5 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 -5. ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई -5. सो देयरफॉर -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px. ठीक है, बट इस क्वेश्चन को हम एक और वे से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. आपको दिख ही रहा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है. ठीक है, और ये लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म में भी है, दैट इज ax प्लस b. ठीक है, तो हम लिखेंगे और सिंस
the given polynomial is a linear polynomial and linear polynomials have one and only one zero, which is माइनस बी बाई ए. पी एक्स एक्स प्लस 5 है, ठीक है. सो ए इज 1 एंड बी इज 5. सो देयरफॉर बी माइनस बी बाई होता है 0 ऑफ द लिनियर पॉलिनोमियल. तो माइनस 5 बाई 1 दैट इज माइनस 5. सो माइनस 5 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स. ठीक है, तो आप इस वे से सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस वे से. सेकेंड पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5. ठीक है, तो अब आपकी मर्जी, आप कौन से वे से करना चाहते हैं. ठीक है, तो मैं अभी x माइनस 5 को 0 पुट कर रही हूँ. सेकेंड पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5. नाउ इट्स योर विश विच मेथड यू वॉन्ट टू यूज. ओके, सो आई एम यूजिंग दिस वन राइट नाउ. x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 5 राइट हैंड साइड पर चला जाएगा. इट विल बिकम प्लस 5. 0 प्लस 5 x हो गया 5. देयरफॉर 5 is the 0 of the polynomial px. ओके, और लीनियर पॉलिनोमियल वाले तरीके से करेंगे तब भी 5 ही आएगा. थर्ड पार्ट, px is equal to 2x plus 5. So again we will put px is equal to 0. 2x plus, that means 2x plus 5 is equal to 0. 2x is equal to minus 5. राइट हैंड साइड पे गया, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो x के आगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. सो देयरफॉर माइनस 5 बाई 2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px. इसको भी आप लीनियर पॉलिनोमियल से कर सकते हैं, तो वाले तरीके से कर सकते हैं जिसमें माइनस बी बाई ए होता है और इसमें b इज 5 एंड a इज 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 5 बाई 2. ओके, फोर्थ पार्ट इज पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2. ठीक है, अगेन वी विल पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो 3x क्या आ जाएगा, 2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो 0 प्लस 2 इज 2. सो x क्या हो जाएगा 2 बाई 3. ठीक है, so 2 by 3 is the, therefore 2 by 3 is the 0 of polynomial px. एंड हम उससे करेंगे अगर दूसरे मेथड से तो ये माइनस बी बाई ए होता है. फिर a इज 3 एंड b इज माइनस 2. b माइनस 2 कैसे हुआ ये देखो, क्योंकि 3x हमें इस फॉर्म में लिखना है तो 3x प्लस माइनस 2 आ जाएगा. तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि दिस इज a एंड दिस इज p. दैट्स वाई b इज माइनस 2 एंड a इज 3. फिफ्थ पार्ट इज px इज इक्वल टू 3x. ओके, सो 3x को अगर हम 0 पुट करते हैं तो वी विल गेट x इज इक्वल टू 0 बाई 3. दैट मीन 0. ठीक है, किसी भी अगर कोई भी ऐसा नंबर हो जिसमें 0 न्यूमरेटर में होता है और कोई और नंबर डिनोमिनेटर में होता है तो उसका आंसर हमेशा जब डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा. बट इन केस अगर कोई नंबर है जिसमें 0 डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स 4 बाई 0 है अगर, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर 0 न्यूमरेटर में है तो आंसर 0 आएगा. ओके, सो देयरफॉर 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px. ठीक है, सिक्स्थ पार्ट इज px इज इक्वल टू ax. अगर हम ax को 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालने के लिए 0 अपॉन a हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन 0 है. सो देयरफॉर 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px.
ठीक है। अब इन दोनों केसेस में अगर हमें दूसरे मेथड से करना है, लीनियर पॉलिनोमियल वाले मेथड से, तो क्या हो जाएगा, अब ax प्लस बी है, a यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और b हो जाएगा 0, क्योंकि कुछ और है नहीं, इसलिए जीरो तो पॉलिनोमियल क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो b हो गया 0 और a हो गया 3, दैट इज 0 ओनली। इस तरीके से भी कर सकते हैं। 7th part, px is equal to cx plus d where c is non-zero and c and d are real numbers. Okay, so again cx plus d को हमने 0 पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा cx is equal to माइनस डी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ की डिवाइड, माइनस डी बाई सी, सो दे माइनस डी बाई सी इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px. Okay, so this was the question number 4.